सिपाही, ऐ सिपाही, ये बताओ सरहद सीमा का क्या समाचार है? साहब जी, सरहद सीमा का समाचार सब ठीक है। सरहद सीमा पे कोई भी दुश्मन आंख उठाकर नहीं देख रहा है। ऐसा ही होना चाहिए। आप लोगों से मुझे यही उम्मीद है। क्यों नहीं साहब जी? ठीक है, थोड़ा आराम करते हैं, फिर सुबह सरहद सीमा की ओर गश्त करने चलेंगे। क्यों नहीं साहब जी? जय गोपाल। कहिए मंत्री जी, इस गरीब खाने में आपका कैसे आगमन हुआ? शेर सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए तो भान सिंह अनावश्यक किसी के चौखट पर नहीं जाता। ये तो मैं जानता हूँ। अगर आया हूँ तो कुछ कारण जरूर हो। तो बतलाइए, मेरे झोपड़े में आपके आने का कारण क्या? लेकिन सोचता हूँ कहीं मेरी बातों का आप इंकार न कर दिए। नहीं नहीं, अगर बात मानने वाली होगी तो कैसे इनकार करूंगा। तो सुनो धीर सिंह, तो ताज बरखा की कटो पवन से अगर साथ बरखा के कटो, पवन से अगर दान में दूंगा तुमको मैं भारी रकम, इतना भारी मैं तुमको बना दूंगा है, ताकि कहता हूँ परमात्मा। मंत्री जी, तो आप क्या कह रहे? मंत्री जी ये सुनो, आप क्या कहे? तो आप क्या कह रहे? मंत्री जी ये सुनो, बरखा बेटी कहाँ दुख उठा पाएगी, महलों में रहने वाली सुतायाब की झोपड़े में भला कैसे रह पाए? दिल से हटा दीजिए, हाथ में हाथ मेरे रहे आपका, इतना भारी पवन को बना दूंगा मैं, जमींदारों में चलवा रहे आपका। घबराओ नहीं, तेरी झोपड़ी को मैं खजाने से भर दूंगा और तेरी झोपड़ी को मैं हवेली में तब्दील कर दूंगा। इस प्रेम नगर में जमींदारों में आपकी गिनती होगी। मंत्री जी, क्या सोच कर आए हो? क्या सोच कर आए हो? सेनापति धीर सिंह को क्या समझ रखा है कि मैं पैसे से दूल्हा खरीद लूंगा? ये संभव है? जो सोच कर आए हो ये नहीं हो सकता। धीर सिंह, अगर ये बात किसी दूसरे के मुंह से निकली होती या कि तेरे चौखट पर होता तो शायद आज तक तो मेरे सामने खड़ा नजर ना आता। लेकिन मंत्री जी, तुम सोचे हो कि मैं पैसे का लालच देकर अपनी बेटी के लिए दूल्हा खरीद लूंगा? ये संभव है? सोच लेना, घर आई लक्ष्मी को अगर ठुकराओगे तो एक हाथ मलमल कर सकता। कुछ भी हो मंत्री जी, मैं लालच में आने वाला नहीं हूं। मुझे नहीं चाहिए आपका धन, और ना ही मैं आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी करूंगा। धीर सिंह, चाह तो रहा हूं, लेकिन सोच लेना, इस अपमान का बदला बहुत भयानक होगा। अगर तेरा बेटा पवन
मेरी परखा का नहीं हुआ तो इस दुनिया में मैं उस कमीने का किसी का नहीं होने दूंगा। जा रहा हूं देर से, मंत्री जी, इस लेकिन समय इसका अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। देखो, भला इसी में है कि तुम मेरे द्वार पर चल के आए हो, इसलिए मैं संतोष कर रहा हूँ। आपकी भलाई इसी में है कि चुपचाप मेरे घर द्वार पर चलो। सिपाही, देखा कितने अहंकार में भर के आया था, और अपने बेटी के लिए, अरे एक बेटी का बाप कहीं जाता है तो कम से कम नम्र भाव लेकर जाता है। नहीं कहा है ना कि बड़े बन रही है ना ये। बड़े होंगे तो होंगे, मैं भी दरबार का सेनापति हूँ। क्यों नहीं? मैं अपना ईमान बेच दूं पैसे से, ये असंभव है। ये धमकी देकर गया है। चलो, जो होगा देखा जाएगा। साहब जी चलो भोजन करते हैं। ठीक है, आइए। हेलो। पवन ने मुझसे कहा था कि मैं मिलने के लिए यहाँ आऊँगा, और मैं आ गई। पवन अभी तक नहीं आया। हमें लगता है कि पवन मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। सही दुनिया को दिखाने आजा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी ए संध्या, संध्या, तो मुझसे नाराज है क्या? क्या बात है? ये बताओ कि तुम्हारे आने का टाइम, मुझे बोले जल्दी से आ जाना और मिल के चले जाएंगे, और इतना लेट आ रहे हो। ए संध्या, इतनी छोटी सी बात पर नाराज हो गई? पवन, संध्या, जानते हो जमाना अच्छा नहीं है। ए हम संध्या, लोग छुप छुपा कर तो मिलते हैं, अगर कोई देख लेगा तो समझ लो कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा होगा। संध्या, आज के बाद मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। लेकिन संध्या, जानती हो क्या? कि मैं दीवाना पागल तेरा हो गया। तभी तो लेट आए। ये संध्या, हाँ, सॉरी यार, आज के बाद कभी लेट नहीं होंगे। कि मैं दीवाना पागल तेरा हो गया। हाँ। मैं खो गया तेरे प्यार में। मैं दीवानी पागल तेरी हो गई। मैं दीवानी पागल तेरी हो गई तेरे प्यार में खो। नींद ने उड़ा ली मेरा चैन ले लिया। तूने
मुझे ये दर्द कैसा दिया। नींद चुरा ली मेरा चैन ले लिया, तूने मुझे दर्द कैसा दिया। ना होश है ना खुद का ख्याल है, तेरे जीना एक पल मुहाल है। आ गले लगा लो ये फासला मिटा लो, और फिर ना आएगा ये मौसम समझो गया मैं खो गया तेरे प्यार में। क्या रे संध्या, मैं ये क्या देखता हूँ? आया बेशरम, मैं ये क्या आया बेशरम, राजकुल की तू कन्या ये क्या कर रही हो? क्या इसका जुल्मो सितम सोच ले, नाथ महाराज की तू है। रोको अपनी जुबान, चुप रहो मंत्रीवर, जानती तेरी कितनी औकात है। मैं हूँ जो कर रही कोई चोरी नहीं, प्यार करना क्या कोई बुरी बात है। चल गया तो तेरे इश्क जो नशा पैर पल के लगे चल जाएगा। होगा क्या इस घड़ी ऐसे चमत्कार का माजरा चमहारा। और प्यार में जान जाने की परवाह नहीं, प्यार में प्यार में जान जाने की परवाह नहीं, हंस के फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा। संध्या मेरी है मेरी रहेगी सदा, कहे महाराज से साथ। महाराज से शादी तब कर करवाएगा जब महाराज तक जाएगा। आज आराम खोल तो मेरे हाथों इस बियावान में बेमौत मारा जाएगा। हरामखोर, डांट, अभी तेरे पास समय है, छोड़ दे इस लौंडिया को और वापस चला जा। अच्छा आराम खोल, मैं संध्या को कभी नहीं भूल सकता, और याद दे तो जाएगा। हरामखोर, आज खत्म करके तेरे लाश के ऊपर से संध्या को राजमहल ले जाऊंगा। अरे मंत्री, हरामखोर यहाँ से जाता है या कि नहीं? कमीने, जाऊंगा लेकिन तुझे खत्म करके आया। आ तूफान सिंह, आओ। तूफान सिंह, कमीने, अगर आज तो यहाँ से भागना चाहता शायद तेरी जिंदगी का आखिर दिन होता। पवन, संध्या, ये कमीना इतना बड़ा कमीना है, जानते हो ये यहाँ से जाएगा सीधा, मुझे पता है ये अपनी बातें सारी जाकर के पिताजी से बताएगा, और अब मुझे डर लग रहा है अब क्या होगा। पवन, संध्या, ये पवन इससे सच्ची मोहब्बत किया है और तू इतनी जल्दी डर गई। पवन, डर मुझे अपनी मौत का नहीं, डर मुझे तुम्हारा लग रहा है। ए संध्या, हाँ पवन, चाहती हो क्या? कि प्यार हमारा अमर रहेगा, याद
भी करेगा जहां ओ मुमताज है मेरे ख्वाबों की मैं तेरा साहे जहां प्यार सलामत तेरी माँ है, मेरी बना है। तूने हमको इतना चाहा और खुदा से हम क्या चाहे, नाम वफा का तुझी से है जिंदा, तू मेरा सारे जहां। आओ आओ महामंत्री तूफान सिंह, कहो इस प्रेम नगर के लिए आया इस हाल में है। महाराज रैयत की छोड़ो और अपनी सोचो महाराज। आज बयान में मैं वो दृश्य देख कर आया हूं, क्या देखा? अगर आज देखे होते तो आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती। क्या बात है? सुनिए महाराज। तो गजब हुआ भारी सुनो आए मेरे महाराज, और ताज गिरा सर आपके आए मेरी शर। आए मेरी सरकार बात कुछ कही नहीं जाती है, और कहूँ किस तरह जुबान से अपने शर्म मुझे आ। तो देखा मैंने इन आंखों से कुल की बर्बादी है, और नाक कटाती सुता आपकी पाकर आ जाओ। तो आपकी राजकुमारी हाँ गजब कर रही है तारी। तो कुछ करिए मन में विचार, और पवन कशन में संध्या इसका लूटे मौज। आज प्यार में मैं क्या देता हूँ, आपकी बेटी संध्या को शेर सिंह का बेटा पवन अपने प्यार जाल में फंसा करके इश्क का जाम पी रहा था। जब मैंने देखा तो उसे डांटा फटकारा, जमीन खंजर लेकर मेरे पीछे पड़ गया। किसी तरह महाराज मैं जान बचा कर आज ये बता वो कौन देवता है कहाँ? अभी वो आपके बेटे के साथ पियावान में ही है राजा। धीर सिंह को बुलवाया जाए। छोड़ो छड़ुआ, जाओ तेरी क्राफ लेकर आओ और तुरंत धीर सिंह के पास पहुंच जाओ और बोल देना बॉर्डर सीमा सरहद को छोड़कर
सख्त बहुत जल्द महाराज के दरबार में आकर लंबो चढ़ लगा मेरी। हेलो हेलो, कौन? आप सीमा सरहद से बोल रहे हैं? सेना हाँ। का सर। सेनापति सिंह बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। जय सर, बोलो। आपको दरबार में महाराज ने बहुत जल्दी याद किया है। सिपाही हाँ साहब। ये बताओ आखिर ऐसी कौन सी बात है जो कि मुझे सीमा सरहद से शीघ्र बुलाया जा रहा है? सर, ये तो मुझे पता नहीं किस लिए बुलाया जा रहा है, मगर आप बहुत जल्द आने का कष्ट करिए। ठीक है सिपाही, खो रखो, मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी दरबार पहुंचे। ठीक है सर। जय हिंद। जय छोड़ो। महाराज, अरे कहो साह कैसे बुलाया गया है, कहो साह कैसे बुलाया गया है, अरे नहीं होने पर कुछ बताया। सारी मासूमियत सारे दरबार में है, अरे कहो राज क्या जो छुपाया। महाराज, आखिर मुझे सीमा सरहद से अर्जेंट क्यों बुलवाया गया? देव सिंह, ये जानने के बाद कि मासूमियत क्यों फैली है, तेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या कहा महाराज? ऐसी क्या बात हो गई? तो पाइन सिंह बता इसे। सिंह, कहिए। तेरा बेटा पवन महाराज के जज्बात से खेलना चाहता है। क्या कहा मेरा बेटा पवन? आज ब्यावान में राजकुमार संध्या को अपने इश्क में फंसा करके नहीं और वह सपना जाम रहा था। नहीं नहीं, मौके पर मैं देखा कमीने को डांटा फटकारा, लेकिन कमीना मेरे पीछे खंजर लेकर किसी तरह मैं जान बचा कर राज दरबार तक आया हूँ। क्या कहा मेरा बेटा पवन ऐसा कर रहा है? कहिए महाराज। उस कमीने पवन को गिरफ्तार करके ले आ। ठीक है महाराज, अगर मेरा बेटा पवन आपका बाकी है, आपके जज्बातों से खेल रहा है, तो मैं उसे अरेस्ट करके आपके चरणों में लगा डाल दूंगा। मैं अपने फर्ज से गद्दारी नहीं। वरना वो कमीना कहीं भाग न जाए। नहीं नहीं महाराज, मैं उसे अवश्य पकड़कर आपके चरणों में पेश करता हूँ। महामंत्री तो पाइन सिंह धीर सिंह के वापस आने का इंतजार किया जाए। जाओ नहीं महाराज। छोड़ो, हमारी तरकीब काम कर रही है। क्यों नहीं? पवन, मैंने सौगंध दिखाया है, हाँ अगर तू मेरी बेटी का नहीं हाँ तो मैं तुझे कभी नहीं पूछेगा। बाबू। राज दरबार में तुझे इस तरह दिलाऊंगा हाँ कि आने वाली तेरी शादी आओ, इसके आने का इंतजार करो। हाँ बाबू, चलिए। अब देखो कैसे कौन तरकीब कहाँ से कहाँ लागत। अबे लागे कहो ना, हाँ केवल दिमाग मंत्री तूफान सिंह का लग रहा है। क्यों नहीं? ये कहना क्या है? क्या कहना है? जैसे मंत्री तूफान सिंह घुस गए कैसे हो? कि फसुर फसुर ए कि घुस गया भीतर रे,
फसुर फसुर अच्छा के फसुर 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 फसर फसर घुस गए भीतर रे रसैया मस्त कवा भीतर रे फसर फसर ये सब यार पवन जानते हो हाँ ऐसा लगता है ये जमाना मुझे जीने नहीं देगा। पवन वो सब छोड़ो, हम लोग अपने घर से बहुत दूर आ चुके हैं। हाँ सत्या। जानते हो आज इतना अच्छा मौसम है और हवा चल रही है, मेरी हाँ? चुन्नी सहल नहीं रही। हाँ। पता है क्या कहूँ जानते हो? बोलो सत्या। अरे ना जाने का हो गइल बाटे यार। पवन सच कह रही हूँ। अरे ना जाने का हो गइल बाटे आज, सर से चुनरिया सर केला। ना जाने का हो गइल बाटे आज, सर से चुनरिया सर केला। अपिया मिलावे मिलावे ललाट, धक से कर जावा धड़केला। ये समझा कि मन में मिलनवा कि चाहती जगह के हाँ झूठ